अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ रिजवान गिलज़ई साहब मौजूद हैं और आज तारीख़ है 15 अक्टूबर, दिन बुध का है। अब से कुछ देर कबल वो सारा अगर मगर का खेल ख़त्म हुआ और बिल आखिर सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हल्फ ले लिया है और उनसे हल्फ किसी और ने नहीं, उन्हीं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने लिया है जो पहले इनकारी थे। आज दिन भर इस हवाले से क्या खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिविटी होती रही, अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे फतह मिली और आखिरी हद तक रोकने की कोशिश बहरहाल की जा रही थी, ये सारी तफसीलात क्या हैं। उसके अलावा अडियाला जेल से आज एक हैरान कुन खबर, एटलीस्ट मेरे लिए तो हैरान कुन है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीद उसमें मिल सकती है। हुआ कुछ यूँ है कि आज एक मरतबा फिर गालिबन तोशा खाना की समात थी और उसमें क़यादत गई। और क़यादत कौन सी गई? वो जो बैरिस्टर्स ग्रुप है, बैरिस्टर सैफ और दीगर लोग। तो बैरिस्टर सैफ ने बाहर आकर एक बयान दिया और वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि अगर इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो एक तनाज़ा चल रहा है, तो अगर मुझे पेरोल पर रिहाई मिलती है तो मैं इसको ख़त्म करवाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता हूँ। तो ये आउट ऑफ नोवेयर तो नहीं हुआ, कहीं ये बात फ्लोट हुई होगी। इसके पीछे की कहानी सारी क्या है, ये तमाम तफसीलात जो हैं वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो रिजवान साहब, वो जो अगर मगर था, अदालतें, हाइब्रिड निज़ाम, मौलाना फजल रहमान, गवर्नर और सब कुछ ख़त्म हो गया और बिल आखिर वही गवर्नर साहब थे, उन्होंने आपसे कुछ देर कबल सुहेल आफरीदी साहब से हल्फ ले लिया। वसीम मलिक साहब, एक तारीखी लम्हा है, एक तारीखी मौका है। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, उन्होंने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। हर्फ बरदारी की तकरीब हुई है और वो एक जो फुटेजेस चल रही हैं कि एक सफ़र उनका शुरू हुआ, कहाँ से वो शुरू हुए, कहाँ जाके अब वो उनका एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ है। जैसे आपने कहा था, असल इम्तिहान तो उनका अब शुरू हुआ है। उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उनके सामने एक उम्मीद है पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की, खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों लोगों की, जिन पे उन्होंने पूरा उतरना है। वहीं पे उनकी क़यादत की उनसे उम्मीद है, उनके लीडर की उनसे उम्मीद है। और वहीं पे उनका जो पिछले जो 20 माह में जिस तरह से PTI की हुकूमत, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के दौरान जो बहुत से मसाइल जिसका इमरान खान ख़ुद जिक्र करते रहे, उस गंद को भी साफ़ करना है। तो एक भारी उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा सकता है। कैपेबल वो हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उनके साथ मौजूद है। तो उनके लिए तो ज़ाहिर है नेक ख्वाहिशात ही की जा सकती हैं। जहाँ तक ये बात है कि जी मौलाना क्या सोच रहे होंगे, फैसल करीम कुंडी किस बेशर्मी के साथ उन्होंने हल्फ लिया है, ये सारी चीज़ें अब इररेलेवेंट हो चुकी हैं। अता तारड़ क्या कहते थे, DGI ISPR ने क्या कहा, अब इसके आगे का सफ़र है। इससे आगे का सफ़र है एक वो सूबा जिसके अवाम इस दहशतगर्दी की जंग में दहाइयों से वो फ्रंट लाइन के वहाँ पे रहे और उसका वो शिकार भी रहे। उनको IDP मतलब नकल मकानी भी करनी पड़ी और ये पहला एक वज़ीर आला होंगे जो उस सारे अमल में ख़ुद मुतासर हैं, तो वो उस दर्द को, उस तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं। तो ये उनके सामने बड़ा चैलेंज है कि कैसे वो अमन को बहाल करते हैं। मैं इसी से रिलेटेड मैं आपकी तरफ आने से पहले जो आपने अडियाला में आज बात की है, ये बड़ी नहीं, उस पर मैं आता हूँ। मैं ये चाह रहा था कि देखिए, इसमें एक चीज़ जो है ना वो खासी अहम है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब आई, हम ये डिस्कस करते रहे हैं कि पहली मरतबा था कि PTI ने बड़े कंपोज्ड और बड़े कामली और बड़ी समझदारी से ये कामयाबी जो है समेटी है। तो उसमें एक जो फैक्टर है मेरे ख्याल में वो नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, उनकी रेजिलियंस, उनकी जो अपनी फुटिंग पे खड़े रहना, उसकी वजह से कुछ मिस एडवेंचर अगर चाह के भी कोई चाह रहा था तो नहीं किया गया। देखिए, अगर होता कश्मीर, अगर होता गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर तो असम्बलियों को ताले तक लगा दिए गए थे। पंजाब में इंतखाबात नहीं करवाए गए, खैबर पख्तूनख्वा में। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये खैबर पख्तूनख्वा ना होता तो यहाँ भी ये इतना स्मूथली प्रोसेस आगे ना बढ़ता। अब जब खैबर पख्तूनख्वा में भी जब प्रोसेस आगे बढ़ा है तो उसमें एक चीज़ है, PTI पहली मर्तबा हमें यूनाइट नज़र आई है। चाहे उनकी कानूनी टीम हो, चाहे उनके सियासी लोग हों, पार्टी क़यादत हो, वो चेहरे जो गुज़श्ता 20-22 माह से, जब से अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा में थे, PTI ही वही थे, तो वो चेहरे हमें देखने को नहीं मिलते थे। अब वो चेहरे फ्रंट फुट से आकर लीड कर रहे थे और फिर उसमें वहाँ की तंजीम हो, जैसे सदीक जान साहब भी कहते हैं कि तंजीम और पार्टी जो है वो इकट्ठी हो गई। तो उसका एक नतीजा जो है वो अब से कुछ देर कबल निकला। और इसमें अगेन आप वाली बात है, इमरान खान साहब की रिहाई मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे नज़दीक बाद में है। खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ के जो दिहाइयों से, जैसे आपने कहा कि लोग अमन के मुतलाशी हैं, तो सुहेल आफरीदी साहब का सबसे पहला
चैलेंज भी यही होगा और इकदाम भी यही होना चाहिए कि इस मामले को कैसे डील करते हैं। तो मेरे ख्याल में अब अडयाला की तरफ चलते हैं ज़रा। हाँ, चूँकि ये चीज़ इंटरकनेक्टेड है आपस में ना, आपको पता है कि जो मसाइल हैं इस वक्त या जो पॉलिसी है रियासत की, उसमें उनको लगा कि हमारी पॉलिसी में सुहेल आफरीदी रुकावट हो सकते हैं। उन्होंने कोशिश की उनको रोकने की, वो नहीं रोक सके हैं। तो एक तो उन्होंने एक तरह से कंसीड कर लिया है ना कि अब इसी के साथ हमने आगे बढ़ना है, तो उसी में कोई रास्ता तलाश करना है। कुछ चीज़ें पसे पर्दा भी हो रही हैं। बैरिस्टर गौहर ने ये आउट ऑफ नो वेयर आके ये बैरिस्टर सैफ ने ये बात नहीं की। 2 दिन से मुसलसल वो मुलाकात कर रहे हैं और उनकी इस मुलाकात के बाद ये कहना, एक तो लोगों को समझने के लिए कि ये जो पैरोल की रिहाई होती है ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, आप लोगों को अक्सर जनाजों में ये इस तरह की सूरत हाल हो तो वो किसी कैदी को रिहाई मिलती है, वो अपना वो काम करता है और उसके बाद दोबारा वो कैद हो जाता है। और ये प्रोगेटिव प्योरली पंजाब गवर्नमेंट का है कि अगर वो चाहे तो वो उनको रिहा कर सकती है। अच्छा, एक तो ये इतला मिली कि 2 दिन से ये बातचीत का अमल जारी है और ये भी इतलात हैं कि कंसीड कर लिया गया, यानी मान लिया गया कि हम नहीं रास्ता रोक सके तो अब इसी सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है, सुहेल आफरीदी के साथ ही बढ़ना है। तो वो जो बात इमरान खान कर रहे हैं, वो जो सुहेल आफरीदी जिस पर अमल दरामद करना चाहते हैं, तो उसमें कोई रास्ता निकाला जाए। और इसी कंटिन्यूएशन में आज दूसरी दफ़ा बैरिस्टर सैफ इमरान खान से मिले हैं और बाहर आके जब उन्होंने ये बात की है कि पैरोल के ऊपर इमरान खान चाहते हैं कि अगर उनको रिहा कर दिया जाए तो वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसमें आपको पता है कि अच्छा, यही चीज़ इंटरलिंक्ड इमरान खान की रिहाई से भी रिलेटेड है। केसेस तो सारे आपको पता है कि वो नहीं है इतना, वो उनके ऊपर उनका इमरान खान की कैद में उनके केसेस का कोई मामला नहीं है। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि इमरान खान जब अडयाला जेल में मौजूद थे तो वहाँ पे जो लोग उनको मिलने गए थे तो इमरान खान ने उनके लिए चाय मंगवाई और अडयाला जेल में चाय मंगवाई और उन्होंने कहा कि वो अब मेरे सेल से थर्मस में चाय लेके आओ और फिर उन्होंने चाय पिलाई वहाँ पे। ये उनके पिछले 2 साल में जब से वो जेल में, ये पहली दफ़ा हुआ है कि इमरान खान ने अपने सेल से कुछ चीज़ मंगवा के लोगों को खिलाई हो या पिलाई हो। यानी इसका इशारा जो मैं समझाऊँ कि एक ये भी लिया जा सकता है कि गालबन कोई नरमी, वो जो कैद तन्हाई और सख्तियाँ और वो सारी मसाइब इमरान खान और बुशरा बीबी पर थे, अब उसमें कुछ नरमी लाई गई है। क्यों? क्योंकि बातचीत का अमल जारी है। मैं दुरुस्त समझाऊँ? जी बिल्कुल, इसका यही मतलब है। और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है ये डॉट्स हैं जिनको आप कनेक्ट करते हैं और फिर किसी नतीजे पे पहुँचते हैं। वैसे तो इमरान खान कभी बनी गाला में वो एक्चुअली मैं वही कह रहा था कि ये सबसे बड़ी तब्दीली है कि उनके बारे में आपने तो दहाई उन्हें कवर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े बरसों, तो हमें आपसे या दीगर लोगों से कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि वो शायद 1 कप पानी या 1 कप चाय पिलाने के भी रवादार नहीं है। लेकिन वो ये एक तो तब्दीली है, दूसरी तब्दीली है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, तो एक वो नरमी वाला मामला भी एग्जिस्ट करता है। आपको पता है कि ये जो निज़ाम है जिसके अंदर हम रह रहे ना, ये निज़ाम अगर कोई बंदा झुक जाए तो उसको मज़ीद झुकाता है और अगर कोई खड़ा हो जाए तो फिर खुद पीछे हटने की बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो एक तो जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग जब खड़े हो गए तो अब ऑप्शन कोई नहीं है ना। आपने सारी ताकत इस्तेमाल करके देख ली, आपने सारे ऑप्शन इस्तेमाल करके देख लिए, तो जब लोग और उनका लीडर खड़ा है तो फिर आपको पीछे हटना पड़ेगा। नहीं, एक और सवाल है। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग और उससे पहले की एक सूरत हाल थी। अचानक से अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और उन्होंने वही पैरोल पे रिहाई की एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी। तब भी इस तरह की जो गुफ्तगू है वो चलना शुरू हुई। गालबन उस पर कोई समाअत भी हुई थी अगर मैं गलत नहीं हूँ। और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट और उसके तनाजुर में भी ये कहा जाता रहा कि शायद अब PTI के लिए कोई नरमी होगी। DGISPR ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रिया अदा किया बिलखुसूस तमाम सियासी जमातों का, सोशल मीडिया का, उस सोशल मीडिया का जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के लिए दर्द सर बनता रहा है। तो उसके बावजूद भी एट द एंड ऑफ द डे निकला कुछ नहीं था। तो इस बार अगर कोई इतलात हैं तो वो, अगर अदरवाइज़ आपका तज्जिया, वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई वाकई संजीदा कोशिश होगी। देखिए, जो चैलेंजेस है इस वक्त ना, अगर हम उनको देखें अफ़गानिस्तान के साथ, इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे फिर एक बार एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। पिछले 2 दिन से वहाँ से ख़बरें आ रही हैं कि झड़पें जारी हैं और हमारे जो अफवाज पाकिस्तान हैं वो और अफ़गानिस्तान के जो उनकी फ़ौज है वो आपस में उनकी झड़पें चल रही हैं, यानी बॉर्डर के ऊपर मुकम्मल टेंशन है। फिर उसके बाद जो TTP है जो यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात करती है, उनके वाक़यात में भी इजाफा होता आ रहा है। कल भी खबर आई, आज भी खबर आई कि उन्होंने अटैक किया है। उस अटैक के जवाब में ज़ाहिर है वो भी मारे गए हैं, लेकिन इस बॉर्डर के ऊपर भी और यहाँ पे अंदर खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर भी जो दहशतगर्दी है उसकी लहर में इजाफा हुआ है।
तो कहीं ना कहीं ये बात तस्लीम, तो देखें इमरान खान एक हकीकत है। इमरान खान को उनकी जो बात है, जो उनका एक पॉलिसी है जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमने अमल दरामद करके दहशतगर्दी में कमी लेके आए थे, ये एक हकीकत है। और 3 साल में उन्होंने करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं ये शायद ये इदराक मौजूद तो होगा। अब सवाल ये है कि वो है तो सारी अना की जंग ना। इमरान खान को लोगों ने मैंडेट दिया, उसके बावजूद इमरान खान को नहीं आने दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने बज़ोर बाजू अपना मैंडेट बचाया और बज़ोर बाजू अपने वज़ीर आला को भी ले आए आइन व कानून के मुताबिक। तो अब इस सारी सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या आपने सोचा कि जी हम गवर्नर राज लगा देंगे? गवर्नर राज तो नहीं लगा सके। आप अली अमीन गंडापुर के ज़रिए एक हाइब्रिड निज़ाम चला रहे थे वहाँ पे कि जहाँ पे ठीक था, सब उनको चैलेंज नहीं था। अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। अब वो शख्स है जो इमरान खान जो कहेगा वो करेगा, तो फिर ज़ाहिर है कोई कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई या कुछ जंग तो नहीं की जा सकती ना। फिर इसमें दोनों अतराफ से फिर बातचीत या जो दरमियानी हल है उसकी तरफ रास्ता निकल सकता है। ये सारी चीज़ें उसी के नतीजे में हो रही हैं। तो और फिर साथ इंडिया बार बार आपको थ्रेट कर रहा है। पहले भी आपने जैसे हवाला दिया कि इंडिया के अटैक के मौके पे ये एक तजवीज़ सामने आई थी। तो कोशिशें तो दोनों तरफ से हो रही हैं और उसमें ये जो पिछले 2 दिन के वाक़यात हैं, लेकिन जब इस तरह की बातचीत चल रही होती है तो वो बहुत खुफिया चीज़ें होती हैं। उसमें आपके पास डायरेक्ट मालूमात नहीं आ रही होती कि अभी ये हुआ है, उसने ये कहा है, इमरान खान ने ये कहा है। ये पस पर्दा चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन जो अपेरेंटली जो बाहर चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, आप उसको अगर सिर्फ एनालाइज़ करें कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अब अली अमीन गंडापुर नहीं है, सुहेल आफरीदी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा का चीफ एग्जीक्यूटिव रियासत की उस पॉलिसी के ख़िलाफ़ है जो रियासत पिछले 2 साल से अपनाए हुए है, जिसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब हमारे होते हुए ये नहीं हो सकता। तो ठीक है, आप करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, मैं इस बात का नहीं शायद हूँ कि जब ये बैरिस्टर साहब का ये प्रोग्राम कह रहा हूँ, ये उनका बयान सामने आया तो उसके बाद आपने कुछ कॉल्स की, कुछ लोगों से ख़बर लेने के लिए कुछ आपने इतलात, आप उस बुनियाद पे ये बात कर रहे होंगे। और ये भी मुमकिन है कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट में नहीं, लेकिन कहीं कोई सेंस प्रिवेल कर रहा होगा, ये सोचा जा रहा होगा या ऑन कार्ड्स ऑन टेबल ये गुफ्तगू होगी। लेकिन जब मैं पिछले 3 साल 2.5 साल का सिनेरियो देखता हूँ और उसमें जो हालात व वाक़यात हुए, तो अब मेरे नज़दीक ये मानना फ़िलहाल जब तक कोई कंक्रीट एविडेंस सामने नहीं आता, कोई कंक्रीट चीज़ सामने नहीं आती, तो मेरे नज़दीक ये मानना मुझे मुश्किल लग रहा है कि कहीं उस तरफ सेंस प्रिवेल कर रही है। इसमें एक रीज़न हो सकती है जो इससे पहले भी हुआ, वो अब अगेन वो ट्रक की बत्ती इंगेज किया जाए। देखें इस वक्त इंटरनली ना, आप देखें खैबर पख्तूनख्वा को भी अगर साइड पे कर दें, पंजाब में इस टाइम जो TLP वाला मामला है एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा बाकी इंटरनली हमारे और भी बहुत से चैलेंजेस हैं। एक्सटर्नल चैलेंजेस ये हैं कि उधर से अफगानिस्तान ने अटैक लॉन्च कर दिए हैं, आप उनको जवाब दे रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता उधर से इंडिया भी अटैक कर देता है तो एक डिफरेंट सिचुएशन बन जाएगी। तो इस सारी सूरत हाल में आपने कहीं ना कहीं इंगेज रखना है उनको, और ये एक वो सूरत भी हो सकती है। वैसे तो बैरिस्टर सैफ, देखें हम उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी के हवाले से बात करें तो अगर कहीं आप जो बात आप कर रहे हैं कि जिसका इम्कान कम है, लेकिन अगर कहीं सेंस प्रिवेल होता है और बातचीत का अमल शुरू होता है तो उसमें जो ब्रिज है वो बैरिस्टर सैफ ही है। बैरिस्टर सैफ जो 2 दिन से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद उनका इस तरह का बयान आया है, तो इसको हम बिल्कुल राइट ऑफ इस बात को नहीं कर सकते कि जी ठीक है कुछ नहीं होगा। तो देखें चैलेंज तो है ना। अब चैलेंज इसलिए है कि आपने एक कोशिश की, सारे आपने ज़राए इस्तेमाल करके आप उसको नहीं रोक सके, आपको शिकस्त हुई है, तो फिर कहीं ना कहीं ये ख्याल होगा कि आप वैसे उम्मीद भी है और दुआ भी यही है कि देखिए ये मामला सियासत से बालातर है, ये मामला इमरान खान से भी बालातर है, ये मामला सुहेल आफरीदी से भी बालातर है, ये मामला खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का है जो अमन के मुतलाशी हैं। और अमन के लिए हमने मुताद्दिद दहाइयाँ देख ली कि जिसमें ऑपरेशंस जंग खेल के सिर्फ हमें वहाँ पर लोगों की क्या मिली, लाशें मिली, दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, लोगों की नफ़रतों में इजाफा हुआ। तो दुआ अगेन यही है कि सेंस प्रिवेल हो। इसमें मैं आखिरी बात ये भी करना चाहता हूँ कि देखें हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान के आम लोग तो इससे मुतासर हो ही रहे हैं, लेकिन बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अभी पिछले सिर्फ 4-5 दिन के अंदर हमारे दर्जनों फ़ौजी भी शहीद हो चुके हैं। वो उनकी भी फैमिलीज़ हैं, वो भी क्या फ़ौजी सिर्फ फ़ौज में इसलिए तो नहीं जाते कि वो शहीद ही होते रहें,
मतलब दुख होता है ना, वो भी इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क के लोग हैं, और ये दिन ब दिन वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये पॉलिसी कारगर नहीं है इसमें, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर आप हमें मौका दें, ये बात कल मौलाना फजल रहमान ने भी की है। उन्होंने कहा हुकूमत अगर मौका दे तो हम कोई इसका रास्ता निकाल सकते हैं अफगानिस्तान वाले मामले पे। देखें, ये दहशतगर्दी और अफगानिस्तान वाला मामला ये आपस में इंटरलिंक्ड है। टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो टीटीपी यहाँ पे कार्रवाइयाँ करती है, आप उन कार्रवाइयों के जवाब में ऑपरेशंस कर रहे हैं, लेकिन रुक तो नहीं रही दहशतगर्दी। तो उसका हल क्या है? उसका हल एक पहले से मिसाल मौजूद है, जो वो कह रहे हैं बार बार के आप तारीख के उठा के देख लें कि कभी भी इस तरह से इन ऑपरेशन से दहशतगर्दी में कमी नहीं आई है। तो बेहतर है कि आप वो रास्ता इख्तियार करें जो इख्तियार करके हमने दहशतगर्दी में कमी लेके आए थे। तो ये एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई अक्ल और शऊर रखता है तो वो उसको माननी चाहिए। तो अगर जैसे आपने कहा कि सेंस प्रिवेल कहीं ना कहीं कर रही है, तो फिर कोई ना कोई रास्ता जो है वो इस हवाले से निकल सकता है। सॉरी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये अब तक की आज की कुछ तफसीलात थी। मज़ीद जो भी मामलात होंगे आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।